निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। अद्य एव त्वतरिते अस्य किं मम न ते मायत्वम् आदर्शितम् एकः असि प्रथमम् ततः ब्रज सुहत वत्सा समस्ता अपि तावन्ता असि चतुर्भुजा तत् अखिलैः साकं मया उपासितः तावन्ति एव जगन्ति अभूतत् अमितं ब्रह्म अद्वयं शिष्यते अजानतां तद्पदवीम् अनात्मनि आत्मा आत्मनामासि वितत्य मायां सृष्टो इव अहं जगतः विधाने इव तम् एष अन्ते इव त्रिनेत्रः। सुरेषु ऋषिषु ईश तथा एव नृषु अपि तिर्यक्षु यादसु अपि ते अजनस्य जन्म असतां दुर्मद निग्रहाय प्रभो विधाता सत अनुग्रहाय च। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन् योग ईश्वर बुतिः भवता लोक्यां को वा कथं वा कति वा कदा इति विस्तारयन् क्रीडसि योगमायाम्। तस्माद् इदं जगत् अशेषम् असत्स्वरूपं स्वपन आभम् अस्तधीशनं पर दुःख दुःखं पुरु दुःख दुःखं त्वयैव नित्य सुख तनो अनंत मायातः अपि यत सत इव। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तव कर रहे हैं भगवान का। कल हमने सुना था कि भगवान को बोलते हैं वो कि हे भगवान, मैं तो आपका ही बेटा हूं, आपका ही पुत्र हूं, और नारायण जो है, नारायण भी आप ही हैं। आप नारायण का कारण है भगवान, नारायण भी आपसे ही आते हैं, इसलिए मैं तो आपका ही बेटा हूं। नंदनंदन के श्री चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, हे प्रभु, माँ कभी भी अपने गर्भ स्थित संतान के पैर चलाने से रुष्ट नहीं होती है, अतः आप भी मेरे अपराध को ग्रहण मत कीजिए प्रभु, क्योंकि आप अनंत करोड़ ब्रह्मांडों को आपने अपने उदर में धारण किया हुआ है, तो मैं भी उसी में हूं। समस्त जगत एवं वहां के समस्त जीव जो अनंत करोड़ ब्रह्मांड हैं, वहां के जितने जीव हैं हे भगवान, वो तो सब आपके उदर में ही है, आपके उदर में ही है। अतः विशेष स्पेशली मैं तो कहते हैं आपके नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ है, आपके नाभि कमल से मैं जन्मा हूं, अतः मेरे पिता प्रभु आप ही हैं और मेरी माता भी आप ही हैं। आप मेरे माता भी, आप मेरे पिता भी, तो पिता माता क्या कभी अपने पुत्र का अपराध ग्रहण करते हैं? ब्रह्मा जी उनके बातों को सुनकर यदि भगवान बोले, नंदनंदन बोले, हे ब्राह्मण, तुम तो नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, अतएव नारायण तुम्हारे पिता हैं, तो मुझे को तुम पिता बोल रहे हो। इसके लिए ब्रह्मा जी ने कहा
कि स्वयं भगवान नंद नंदन ही मूल नारायण है। ब्रह्मा जी कहते हैं कृष्णस्तु, भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत के इस वचन से जाना जाता है, गोपालता अपनी श्रुति के वचन से जाना जाता है कि गोलोक के अधिष्ठाता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही मूल तत्व है एवं वे ही अनंत वैकुंठों एवं अनंत ब्रह्मांडों में अनंत मूर्तियों में अनंत लीलाएं करते हैं। मूल है भगवान श्री, कठिन तो है, मूल है भगवान श्री नंदनंदन। नंदनंदन से ही सारे वैकुंठ हैं, नंदनंदन से ही सब कुछ है। तो यहाँ ब्रह्मा जी का श्लोक दिया हुआ है ब्रह्म संहिता का, गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्वजेन गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। हे भगवान, आपका जो धाम आपका क्या है? गोलोक धाम, गोकुल, गोलोक धाम। और उसके नीचे जो है वो भी हरिधाम, वैकुंठ आदि भगवान के तो धाम है, भगवान के अन्य अन्य अवतारों के जो धाम है वो भी हरिधाम ही है। शिव जी का धाम, फिर कहते देवी का धाम, दुर्गा जी का धाम, क्या लिखा ना, देवी महेश, देवी मतलब दुर्गा जी का धाम, ये लिखा दुर्गा जी का धाम माइक जगत में, और ये हरिधाम माइक जगत से परे। क्या साकेत तो भगवत धाम ही है, हाँ निश्चय है। हरिधाम एक ही बात है, साकेत कहिए हरिधाम कहिए एक ही बात है। वो तो भगवान के स्वयं भगवान के जितने अवतार हैं उनका अलग अलग धाम है। वो जो उनके धाम है उनको हरिधाम ही बोलते हैं। साकेत भी उनका एक हिस्सा है, वो तो भगवान राम का धाम है साकेत। वो गोलोक से नीचे सब अलग अलग। हे भगवान, आप वहां पर अपने महाप्रभाव का विस्तार करके लीला कर रहे हैं, अतः मैं जो सभी का मूल स्वरूप, सबका मूल स्वरूप, सबके जो कारण है, सब जिन से आए हैं, स्वयं भगवान गोविंद के चरण कमलों का मैं भजन करता हूं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। महाप्रभु जब दक्षिण भारत में गए तो वहां पर दक्षिण भारत में प्राचीन ब्रह्म संहिता उनको मिल गई। ताम्रपर्णी नदी के किनारे जब गए महाप्रभु तो वो जो ब्रह्म संहिता वहां ले आए वहां से, क्योंकि ब्रह्म संहिता कोई ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है, ऑर्डिनरी ग्रंथ नहीं है, किसी आम देवता का नहीं बोला हुआ है, ब्रह्मा जी का स्तंभ है वहां। ब्रह्मा जी ने जो बोला है इसलिए महाप्रभु ने इसको स्वीकार किया। तो ब्रह्मा जी तो खुद ही ये बात बोल रहे हैं भगवान, वो तो खुद ही कह रहे हैं रामादि मूर्तिषु, उन्होंने अपने स्तंभ में कहा राम आदि। राम आदि का मतलब राम जी और अन्य अन्य जो भगवत आ रहे हैं, नरसिंह वामन आदि, जो राम आदि मूर्तिषु कला निज मेन तिष्ठन नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परमा पुमान जो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। 9वां-10वां श्लोक है शायद, 10वां। उसमें वो बोलते हैं हे भगवान, कोई अवतार कम नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कोई अवतार कम है ना, सभी भगवान के अवतार सभी सर्वशक्ति संपन्न हैं। परंतु फिर वो आगे समझाने के लिए बोलते हैं दीपाचिर रेवगी, जिस प्रकार मूल दीपक है, मूल दीपक से सभी दीपक हैं, इस प्रकार भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण सब अवतारों के भी मूल कारण है। उन्हीं नंद नंदन से या डायरेक्ट अवतार है या आगे अवतार के अवतार, ऐसा होने। फिर कहते हैं
स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अनंत मूर्तियां एवं अनंत लीलाएं हैं। भगवान की वाकई में अनंत लीलाएं हैं, अनंत उनके रूप हैं। वे गोलोक में गौएं, गोप, गोपी आदि पार्षदों के साथ द्विभुज मुरलीधारी स्वरूप में असीम माधुर्य का विस्तार करके लीलाओं का आस्वादन करते। उनका काम यही है, संसार रचना करना, वो करना, दुष्ट का संहार करना, ये उनका काम नहीं है। उनका काम है केवल मात्र वो द्विभुज है, नंदनंदन कृष्ण गौओं को, गोप बालकों को, गोपियों को, सबको लेके हमेशा लीला में रत रहना, उनको भी आनंद देना और स्वयं भी आनंद ग्रहण करना। इसलिए स्वघोषम, बोला ना, स्वघोषम निमज्जंत माख्यापयंतम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तेर्जि तत्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वन में, ऐसा बोला उन्होंने, सत्यव्रत मुनि ने कहा। अतः उनका काम, बाकी के जो काम है ना, अवतार लेना, फिर वो राक्षसों का संहार करना, वो करना, ये सब उनके आगे जो विस्तार है उनका काम है। इसलिए भगवान को विष्णु अवतार बोला जाता है। कोई आगे उनका नारायण श्री विग्रह है, वो 3 भागों में बढ़ जाता है, गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु और कारणोदशाई विष्णु। इसलिए चैतन्य चरितामृत में जिसने ये समझना हो, जितना बढ़िया चैतन्य चरितामृत में इसको समझाया गया है, एकदम दिमाग में आपके बैठ जाएगा। बहुत अच्छी तरह समझाया गया, महाप्रभु ने स्वयं ही समझाया। अब परव्योम, परव्योम का मतलब होता है विरजा की परे। विरजा उस जगत को और इस जगत को अलग करती है और बीच में है। पारव्योम का मतलब विरजा के पार, वहां जो पार है वो सब दिव्य है, सब अनंत वैकुंठ है वहां पर, विरजा के पार। अतः परव्योम स्थित अनंत वैकुंठों में लिखा, अनंत वैकुंठों में चतुर्भुज शंख चक्र गदाधारी पद्मधारी आदि अनंत मूर्तियों में अनंत ऐश्वर्य प्रकाशित करके वे भगवान अनंत लीलाएं करते हैं। वहां पर भगवान चतुर्भुज हैं वैकुंठों में, और गोलोक में द्विभुज हैं। भगवान की वैकुंठ में जो मूर्तियां हैं उनको ही नारायण बोलते हैं, उनको ही महानारायण है, वही महाविष्णु है, सदाशिव भी हैं। सदाशिव भगवान शिव जी का मूल कारण सदाशिव, वो परव्योम उनका धाम है, नामों से जानी जाती हैं। श्री भगवान की गोलोक और वैकुंठ स्थित मूर्तियों के साथ माया का कोई संबंध नहीं है। वहां पर तो माया का प्रवेश ही नहीं है। संबंध क्या, वो त्रिगुणातीत है, वो तो ये सब त्रिगुण में है, वो त्रिगुण से परे है। वे गोलोक में और वैकुंठ आदि सच्चिदानंदमय धामों में, सच्चिदानंदमय स्वरूपों में, सच्चिदानंदमय पार्षदों के साथ सच्चिदानंदमय नित्य लीला रस का स्वादन करते हैं। अतः वैकुंठ के चारों ओर जो एक चिन्मय जलधारा है उसी को विरजा बोलते हैं, उसी को कारण समुद्र बोलते हैं। विरजा को ही कारण, इसी कारण समुद्र में तो इसी को कारण समुद्र बोलते हैं। जब श्री भगवान की संसार की सृष्टि करने की इच्छा होती है तब उनके वैकुंठ में स्थित श्री नारायण मूर्ति के एक अंश इस कारणावारी में शयन करके सत्व रज और तमो गुणमयी प्रकृति के प्रति दृष्टिपात करते हैं। मुश्किल है पर फिर भी और थोड़ा समझे हम। भगवान की जब इच्छा होती है संसार रचना करने की, आप कुछ नहीं करते हो। उनकी जो वैकुंठ में नारायण मूर्ति है, नारायण मूर्ति, वो कारणवारी का मतलब कारण समुद्र, बिरजा कारण समुद्र में वो शयन करके त्रिगुणमयी जो प्रकृति है उसमें दृष्टिपात करते हैं। जिससे फिर जिन्होंने भागवत पढ़ी है, भागवत के पहले स्कंदों में डिटेल में इसमें लिखा है, वो दृष्टिपात जब करते हैं तब उनसे ही महतत्व, पंचभूत आदि 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 सारे पैदा होते हैं, जिससे फिर सृष्टि की रचना होती है।
कारणदशाई जो भगवान है उनकी दृष्टि से प्रकृति विक्षुब्ध हो जाती है और महतत्व आदि के क्रम से अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करती है। एवं भगवान अनंत मूर्तियों में अनंत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं। भगवान की अनंत ब्रह्मांडों में प्रविष्ट जो भगवान अनंत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं उनको ही गर्भोदशाई विष्णु बोलते हैं। मूल में नंदनंदन कृष्ण, उनसे जो नारायण है, कारण समुद्र में रहने वाले नारायण, वो जब प्रकृति में दृष्टिपात करते हैं तो महतत्व आदि बाकी के सब तत्वों की रचना होती है और भगवान जिस रूप में सभी ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होते हैं उनको गर्भोदशाई विष्णु बोलते हैं। इन्हीं गर्भोदशाई के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पन्न होती है। ब्रह्मा जी इन गर्भोदशाई विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं और उनकी जो कमल की नाल है जिसमें ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं उसमें ही वो कमल की नाल में 14 भवन है। 14 भुवन जो हैं, 7 ऊपर के 7 नीचे के, ये उस ब्रह्मा जी नारायण की नाभि कमल से निकलने वाले कमल नाल में है। अतः उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा जो है सृष्टि की शक्ति प्राप्त करते हैं। गर्भोदशाई विष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी को ताकत मिलती है सृष्टि की रचना करने के लिए। अतः जो उन्हीं की कृपा से ब्रह्मा सृष्टि शक्ति प्राप्त करके अनंत जीव बनाते हैं। जीव जो लेके पंचतत्ववादी लेके जीव बनाते हैं ब्रह्मा जी। तब श्री भगवान ब्रह्मांड के मध्य में स्थित क्षीरोदशाई विष्णु में शयन करते हैं। अतः अनंत रूपों में अनंत जीवों के हृदय में भी प्रवेश करते हैं जो अंतर्यामी रूप से, उनको साक्षी भी कहते हैं। साक्षी का मतलब भगवान तो हर जीव के बीच में है, अतः नहीं होने से साक्षी कौन होगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान सबके भीतर में रहते हैं साक्षी रूप से। अतः जीवों के हृदय में प्रविष्ट ये अनंत मूर्तियां ही क्षीरोदशाई विष्णु के नाम से जानी जाती हैं। श्री भगवान की वैकुंठ स्थित कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु एवं क्षीरोदशाई विष्णु, ये तीनों जो उनके स्वरूप हैं ये तीनों को ही नारायण बोलते हैं, नारायण बोलते हैं। और स्वयं भगवान जो कृष्ण है वो इन तीनों नारायणों के भी मूल कारण है। इसलिए ब्रह्मा जी ने जिस नारायण के बारे में श्लोक में बोला है, आप नारायण नहीं है ऐसा बोला श्लोक में। नारायण का मतलब आपसे ही तो नारायण है, आप ही तो सब नारायणों के मूल कारण हैं। अतः आपके कारणवारी का मतलब कारण समुद्र आदि में विराज रहने से भी आप सीमा में बंधे हुए नहीं है, ऐसा बोलते हैं। आप छोटे से छोटे बन जाते हैं, बड़े से यहाँ लिखा अनोर अनियान महतो महियान, बड़े से बड़े छोटे से छोटे बन जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं हे भगवान, आपका ये विग्रह है सीमाबद्ध है या असीम है, ये सबकी समझ से परे है। क्या आपका जो वो देख रहे हैं जिसको, ये सीमित है कि असीम है, ये सबसे परे है। कहते हैं मुझे ही नहीं पता चला मैं आपके नाभि कमल से पैदा हुआ, मुझे ही नहीं कहते पता चला, मैं कहते हजारों साल तक कभी उस कमल नाल के ऊपर जाता, कभी नीचे आता, कभी ऊपर जाता, कभी नीचे आता, हजारों साल ढूंढने पर भी आपके नाभि कमल का अंत मुझे नहीं पता चला, ऐसा बोलते नहीं पता चला। उसके पश्चात मैंने देखा मेरी ताकत जीरो है, मैं इतनी बार हजारों सालों तक ऊपर नीचे गया हूं, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ आदि है कहाँ अंत है। अतः अपनी शक्ति को तुच्छ मानकर मैं क्या किया, मैं आपके चरणों में शरणागत हो गया, आपके चरणों में शरणागत हो गया। आपका ध्यान किया,
तब जब आपके चरणों में शरणागत हुआ, तब आपका गर्भोदशाई श्री विग्रह मुझे दृष्टिगोचर हुआ। तब मैंने देखा गर्भोदशाई विष्णु के रूप में आप हैं, और फिर देखा थोड़ी देर बाद वो भी अंतर्हित हो गया आपका श्री विग्रह। इसलिए आपका श्री विग्रह भी देखने की मेरी योग्यता नहीं है भगवान। हे भगवान, कहते जो आपकी, ब्रह्मा जी कहते हे भगवान, जो आपकी अचिंत महाशक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता, जो आपकी अचिंत महाशक्ति पर विश्वास नहीं कर सकता, वो किसी भी प्रकार से आपके श्री विग्रह का दर्शन नहीं कर सकता और आपकी लीला के वास्तविक मतलब को नहीं समझ सकता। ऐसा बोलते हैं। मतलब भगवान अचिंत शक्ति संपन्न है। गुरु महाराज हमारे बोलते थे, हम जो जो शक्ति भगवान में देंगे, भगवान उसी शक्ति को लेके, ऐसा नहीं है। भगवान की शक्ति का कोई परिमाण ही नहीं है। अचिंत का मतलब बुद्धि से परे है, सोचने से, चिंता से परे है। अचिंत का मतलब चिंता से परे है। मतलब भगवान एक क्षण में सब ब्रह्मांडों का प्रलय कर सकते हैं और एक क्षण में सब दोबारा उनको बना सकते हैं। उनका महा अचिंत शक्तित्व है ये। अतः हे भगवान, आप जो हैं, आप माया के धीश हैं। आप माया के बस में नहीं हैं, आप माया के वशीभूत नहीं हैं, आप माया के धीश हैं। धीश का मतलब मालिक हैं, ईश्वर हैं। आप माया मुक्त जीवों को माया के बंधन से मुक्त करने के लिए ही जगत में अवतीर्ण होते हैं। आपका जो अवतार होता है जगत में, संसार के जीव ये माया से मुक्त हो जाएं, आपको प्राप्त हो जाएं, इसलिए ही आपका अवतार होता है। इसलिए आप अपनी योग माया का विस्तार करके अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं। आपकी प्रत्येक लीला में विविध रूप से आपका अचिंत माया वैभव प्रकाशित होता है। इसका मतलब समझ, इसका मतलब ये है, आप अवतरित होते हैं, ठीक है, अवतरित होते हैं। अवतरित होके नाना प्रकार की आप लीलाएं करते हैं, नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। अगर आप लीला ना करें, पहले तो अगर आप अवतरित ना हो, जब आप अवतरित नहीं होंगे तो लीला भी नहीं करेंगे। जब आप अवतरित होते हैं, फिर आप नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। उन्हीं लीलाओं का गान करके तो जीव भवसागर पार जाता है, नहीं? अगर उन लीला को गान करे, चिंतन करे, स्मरण करे, बस बेड़ा पार है। इसलिए कहते हैं आप जीव पर दया करके भगवान आप अवतरित होते हैं कि जीव को अपने माया के चंगुल से जीव निकल जाए और आपकी लीलाओं का, गुणों का गुणगान करते करते आपको प्राप्त हो जाए। हे भगवान, दूसरों की तो बात ही मैं क्या कहूं। आज आपने कृपा करके जो आपने अपनी माया का वैभव मुझे दिखाया है आज, वह भी तो बड़ी हैरानगी की बात है। ब्रह्मा जी बोलते, वो तो परम आश्चर्य में लिखा, बड़ी हैरानगी की बात है। मैंने जब आपके बछड़ों और गोप बालकों को माया मुक्त करके स्थानांतरित कर दिया, तो मैंने आकाश मार्ग से देखा, मैं ऊपर में था आसमान में, मैंने देखा आप मुग्ध बालकों की भांति वन वन में उनको ढूंढ रहे थे, बछड़ों को भी, गोप बाल को भी ढूंढ रहे थे। उसके पश्चात ब्रह्मलोक से लौटकर मैंने देखा कि आपने सभी बछड़ों एवं गोप बाल आपके साथ हैं और आप उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। उसके पश्चात मैंने देखा, देखते ही देखते मैंने देखा सभी बछड़े और सभी बालक शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप में उसको, जंगल को, उस वन को प्रकाशित करने लगे। उस समय प्रत्येक जो चतुर्भुज मूर्ति है उसके चरणों में एक एक ब्रह्मांड के कीट से लेके, दोबारा बोलता हूं समझ नहीं आई, कहते जब मैंने देखा ऊपर से, जब मैं वापिस आया कि जितने गोप हैं, जितने बछड़े हैं, सभी चतुर्भुज हो रहे हैं और उनके चतुर्भुज रूप से सारा वन प्रकाशमान हो रहा है। और मैंने क्या देखा उस समय, कहते मैंने देखा
वो जो जितने बछड़े चतुर्भुज मूर्ति में, जितने गोपो बालक चतुर्भुज मूर्ति में, हर एक ब्रह्मांड, जितने ब्रह्मांड हैं, हर एक ब्रह्मांड के कीड़े से लेके, छोटे से छोटे व्यक्ति लेके, कीट से लेके ब्रह्मा तक, सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, सभी ब्रह्मांडों के छोटे एक जीव से लेके सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा उनके चरण कमलों में, उनके चरण धूलिकण ले रहे हैं, उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, अतः आपकी सेवा कर रहे हैं। मैंने ऐसा देखा। उसके पश्चात मैंने देखा सभी वो मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई और उस समय केवल मात्र आप ही मैंने देखा आपको, आप एक मुग्ध बालक की भांति बछड़ों को ढूंढ रहे थे, गोप बालकों को ढूंढ रहे थे। इसलिए तब कहते मेरी समझ में आई कि आप सर्वव्यापी हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप हैं, आपसे ही करोड़ ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। आपसे का मतलब वो जो सामने नंदनंदन खड़े हैं उनको बोल रहे, आपसे ही करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं और भगवान आपकी इच्छा से स्थित होकर अंत में आप में ही आ जाते हैं, पर्यवसित होते हैं, आप में मिल जाते हैं। इस प्रकार श्रुतियों में आपका परिचय मिलता है। हे भगवान, कोई भी आज तक इसे आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सका, परंतु आज मैंने आपकी कृपा से अपनी आंखों से देख लिया कि अनंत करोड़ ब्रह्मांडों के ब्रह्मा, छोटे से लेके ब्रह्मा तक आपका स्तव कर रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया कि आप ही समस्त ब्रह्मांडों के, समस्त जगतों के मूल कारण भगवान आप ही हैं, मूल तत्व आप ही हैं, आप ही सब रूपों में अवस्थित हैं। आप सर्वव्यापी होकर भी अपनी अचिंत शक्ति के प्रभाव से अनंत ब्रह्मांडों और ब्रह्मांड स्थित सब जीवों के हृदय में आप विराजमान हैं भगवान। हे भगवान, आपकी त्रिगुणमयी बहिरंगा माया शक्ति से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, फिर उन रहते हैं, फिर नष्ट भी हो जाते हैं। आप इस बहिरंगा माया के प्रभाव से जीव देह गृह आदि में मैं मेरा अभिमान कर आबद्ध हो जाते हैं। आपकी जो बहिरंगा शक्ति है, माया शक्ति, इससे ही आबद्ध हो जाता है जीव और मैं और मेरे में फंस जाता है। परंतु भगवान, आपका धाम, आपके पार्षद, आपकी लीला, आपके जो श्री विग्रह हैं, उनका माया के साथ कोई संबंध नहीं है, वो सब मायातीत है। आपके चरणों में शरणागत ना होकर केवल शास्त्र ज्ञान के द्वारा जो आपके स्वरूप को जानना चाहते हैं, उसके लिए बहुत प्रयास भी करते हैं, ऐसे व्यक्ति तो कहते महाअपराधी हैं। वो आपको जो निराकार समझते हैं कि आपका कोई रूप ही नहीं है, आपका कोई आकार ही नहीं है, आप निर्गुण हैं, अतः ऐसे व्यक्ति महाअपराधी हैं। वे आपके धाम, पार्षदों, आपकी लीला और आपके श्री विग्रह आदि को कुछ भी नहीं मानते। वे सतरज तम, इन तीनों गुणों से संबंधित आपके विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र, इन तीनों रूपों पर विश्वास रखते हैं एवं विश्वास करते हैं कि इन्हीं से सारी सृष्टि होती है, रहती है और समाप्त हो जाती है। मूल कारण आप हैं। ये जो नंदनंदन कृष्ण बोल रहे हैं सामने में, ये वो नहीं जानते हैं, जानते नहीं, अपराध करते हैं आपके चरणों में, समझते नहीं इस बात को। केवल मात्र कहते पुस्तकों पर पढ़ के वो आधारित इस बात पर रहते हैं। और जो आपके चरणों में, समय हो गया, कल आगे चलेंगे।